भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। 1. सबसे लंबा लिखित संविधान। 2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। 3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। 4. संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। 5. सरकार का संसदीय स्वरूप। 6. संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। 7. कानून का शासन। 8. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। 9. मौलिक अधिकार। 10. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 11. मौलिक कर्तव्य। 12. भारतीय धर्मनिरपेक्षता। 13. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 14. एकल नागरिकता। 15. स्वतंत्र निकाय। 16. आपातकालीन प्रावधान। 17. त्रिस्तरीय सरकार। 18. सहकारी समितियां। नीचे संविधान की इन सभी विशेषता पर विस्तार से चर्चा की गई है। 1. सबसे लंबा लिखित संविधान। दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने वाले कारक हैं। भौगोलिक कारक, यानी देश की विशालता और इसकी विविधता। ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान। संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का दबदबा। भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। भारत के संविधान में न्यायसंगत और गैर न्यायिक दोनों अधिकार शामिल हैं। 2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है, से उधार लिया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गर्व से कहा कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, क्रमशः अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरित हैं। संविधान का राजनीतिक हिस्सा, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण, अमेरिकी संविधान। एक लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण, ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान संशोधन की प्रकृति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रियाओं तक 3 प्रकार के संशोधन प्रदान करता है। 4. संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका आदि। इसके अलावा संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, जिसका तात्पर्य 2 चीजों से है। भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए केसी वेयर द्वारा भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक, अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। 5.
सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका है और इसलिए इसे प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार कहा जाता है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं? भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बहुमत दल का शासन, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन लोकसभा या विधानसभा का विघटन। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। भारत की संसदीय सरकार में निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। 6. संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। भारत की संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समायोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है। 7. कानून का शासन। भारत में लोग कानून द्वारा शासित होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, यानी बुनियादी सत्यवाद की कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अधिक स्पष्ट अर्थ यह है कि लोकतंत्र में कानून संप्रभु है। अंतिम विश्लेषण में कानून के शासन का अर्थ आम आदमी के सामूहिक ज्ञान की संप्रभुता है। इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा कानून का शासन कुछ और चीजों का मतलब है, जैसे यहाँ मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग 3 में शामिल किया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी कानूनों की समान सुरक्षा का अधिकार, लोक अदालतों का प्रचार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका प्रावधान है। साथ ही देश के आज के कानून के अनुसार कोई भी वादी पीठासीन न्यायिक प्राधिकरण से अपील कर सकता है कि वह स्वयं मामले में बहस करे या न्यायपालिका की मदद से कानूनी सहायता प्राप्त करे।